परिषद मुर्दाबाद 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 नगर परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। उन्होंने 7-7 लाख रुपए की टेंडर जारी कर दिए हैं प्रत्येक वार्ड में और प्रत्येक एमसी में। इस बारे में आपका क्या? आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से मैं आपसे खुद ये बताना चाहूँगा, 7-7 लाख रुपए टेंडर लगे हैं, लेकिन प्रधान को बने हुए आप खुद सोचिए कितना टाइम हो गया। क्या एक एमसी 7 लाख रुपए के लायक ही है? 7 लाख रुपए हम कितना एरिया कवर कर सकते हैं, कितने पैसे लगा सकते हैं? आप खुद सोचिए। टेंडर हुए हैं, अभी तक तो उनको अलॉटमेंट भी पूरी ढंग से नहीं मिली, तो क्या फ़ायदा लगा? 1.5-2 साल के करीब प्रधान को बने हुए हो गए, तो बल्कि टेंडर और लगने चाहिए। जो प्रॉपर्टी आईडी के बारे में कह रहे हैं, जिस कंपनी को ठेका दिया गया था कहीं ना कहीं वो डिसमिस कर दिया और दूसरी कंपनी को ठेका दिया है, घर घर जाकर है प्रॉपर्टी आईडी बनाएंगे, इस प्रकार से प्रधान जी ने। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। जिस कंपनी को ठेका था चाहे उसका कैंसिल कर दिया, लेकिन लोग तो परेशान हो चुके। मेरी ज़मीन आपके नाम चला दी, मेरी ज़मीन आपके नाम चला दी, मेरे से कागज़ मांग रहे हैं। मेरे दादाशाही ज़मीन है, मैं कागज़ कहाँ से ला के दूँगा? मेरी 200 की ज़मीन आपने 500 कर दिया, 500 का हाउस टैक्स भरवा रहे हैं। आप उसको भी ठीक नहीं करें, उसके लिए दुनिया भर के यहाँ चक्कर कटाए जा रहे हैं। एक आदमी 1.5 साल से 2 साल से परेशान है यहाँ पर, लेकिन काम बन नहीं रहे, क्या करें? अग्रवाल धर्मशाला के लेकर भी आपने कहा था, उन्होंने कहा है कि वो तो उन्होंने जो टेंडर लगवा दिया उसका नहीं, अभी तक कोई टेंडर नहीं लगाया, सब झूठ है ये। अग्रवाल धर्मशाला को जो ये लिस्ट है विधायक जी द्वारा भेजी गई थी, ये लिस्ट, इसमें अग्रवाल धर्मशाला भी है। और टेंडर लगा दिए गए म्यूनसिपल फंड से, लेकिन ये टेंडर अभी भी नहीं लगाया गया, और बारी समाज का नहीं लगाया गया, और भी बाकी नहीं। प्रधान जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय हम प्रधान जी से बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो भी एमसी बैठे हुए हैं ये विकास कार्य में रुकाने के लिए बैठे हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम इन्हीं के और इन्हीं के नाम जो है काम गिनाए गए। आप ये बताओ, अगर विकास कार्य इन एमसी रुकवाने हो तो जो विकास कार्य की जो ये लिस्ट थी 10/4/2023 की, ये आज तक कार्य क्यों लगे रुकवाए? ये किसने कार्य रुकवाए हैं? जेई के, एमई के, एक्शन के, ईओ के और डीएमसी के, सभी के साइन इसके ऊपर हैं, डाउनलोड किए हुए हैं। तो आप प्रधान से पूछिए टेंडर क्यों नहीं लगाए? इसके बाद घपलेबाजी किस लिए? पहले आप ये टेंडर लगाइए, सभी वार्डों में टेंडर है, इसके अंदर ये लगाने चाहिए टेंडर। ये इसको क्यों नहीं लगा रहे टेंडर को? आप अंदर खाते 1 करोड़ रुपये टेंडर लगा रहे हैं अपने चेतों खुश करने के लिए। आप ये टेंडर जो लिस्ट पहले तैयार थी उसको क्यों नहीं लगा रहे? आप पहले उसको लगाइए। हम मना नहीं करते, आगे भी मना नहीं करते। और आपने जो हाउस की मीटिंग में 10-10 लाख रुपए के जो पैच वर्क का टेंडर लगाया जाना था, उसका आपने क्या किया? प्रधान जी, एक और आरोप लगाया कि ये सारे कांग्रेसी एमसी है, इसलिए बैठे हुए विरोध में। यह कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, यहाँ पे हर प्रकार का आदमी बैठा है। ये नरवाना शहर की समस्याओं के लेकर बैठा है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, यहाँ हर प्रकार का आदमी आता है। वो कह रहे हैं काम तो चल रहे हैं, सभी वार्डों में साथ लेके चल रहे हैं। ये लोग है जो ये कांग्रेसी है और पॉलिटिकल मंच बनाए बैठे हुए हैं। वो तो उनकी अपनी सोच है, लेकिन हम पब्लिक के जनता के लिए बैठे हैं, ये उनकी अपनी सोच है, तभी आज तक काम नहीं हो पा रहा। उनकी छोटी सोच है कांग्रेस के प्रति। जब मैं प्रधान था मैंने हर पार्टी का काम कराया है, आप कहीं देख लो, 50 तो कम से कम मंदिर और धर्मशाला है, आपको खुद पता होगा इस बात का। ऐसा कुछ नहीं है। आज नगर परिषद में कुछ पार्षदों के द्वारा मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसी है। सर्वप्रथम तो मैं आपके एनजी न्यूज के, हरियाणा डेली पोस्ट के और जितने भी हमारे साथी है, एमनी के, हरियाणा शिवा न्यूज और जो भी न्यूज के पत्रकार साथी आए हैं, सबके दर्शकों का और पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नगर पालिका नरवाना में आने पर कवरेज हमारी नगर पालिका कवरेज देने के लिए आपका स्वागत है। नारे क्यों लगाए जा रहे हैं पार्षदों के द्वारा? ये राजनीति स्टंट है। मतलब मेरे हिसाब से नरवाना के अंदर इस बार सबसे शरीफ और ईमानदार प्रधान बना है, शायद इसीलिए लगाते हो ये। मैंने अभी आने से पहले मैंने साथियों से मिला था जो वहां बैठे धरने के ऊपर, मैंने पूछा था भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? तो उनकी छोटी मोटी बातें थी। वो कह रहे थे भाई हमारे मतलब टेंडर नहीं लगे। टेंडर तो नरवाना नगर पालिका में टेंडर लगे हमारे। मैंने 2 दिन पहले मेरी एमई साहब से बात हुई थी, 170 टेंडर हमारे लग चुके हैं नरवाना नगर पालिका के अंदर। हाँ 170, इससे अब ही होंगे 5 दिन में और भी टेंडर लगे। चाहूंगा ये कहना कि 2021 के टेंडर लगे, यानी कि आपकी जो प्रधान पद जब मिला था उससे पहले के टेंडर, पुराने टेंडर नहीं बोल रहे, ऐसा उनका कहना। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, बाकी क्या नाम है, हम आपको कल, हमारे आज एमई साहब छुट्टी पे हैं, मैं आपको कल विद रिकॉर्ड मतलब वो आपको बताएंगे। आपको भी 170 टेंडर हमारे कार्यकाल में लग चुके हैं और बड़े बड़े टेंडर लगे हैं, जिसमें 6 करोड़ टेंडर तो हमारा लाइब्रेरी का है, 5 करोड़ समथिंग का बाबा के भी साहब मंदिर का है, और
क्या नाम मतलब 7 लाख रुपए के टेंडर 23 वार्ड, 2 करोड़ 10 लाख के हमारे 23 वार्डों के टेंडर हैं। और गलियां हैं, 10-15 गलियां हैं मतलब जिसके अंदर, बाकी कल आपको विद प्रूफ दिखाएंगे, आपको वो आ जाएंगे तब। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कह रहे थे कि जो बड़ी धांधली हुई है, जनता परेशान हो रही है। प्रॉपर्टी आईडी का जो कॉन्टेक्ट था वो एक सरकार ने कंपनी को दिया था, जो कंपनी मतलब वो अब वो उस दिवालिया घोषित कर दी, पता नहीं क्या वो उस कंपनी को दिया हुआ था। वो पूरे हरियाणा में इसके मतलब एक बार पूरा हरियाणा ऑनलाइन हुआ है। उस दौरान कोई चीज हम करें तो थोड़ी दिक्कत तो आती ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कल आ जाओ, आपको विद प्रूफ आपको हमारे सारे आपको सबूत देंगे भाई ये काम हमारे टाइम में लगी है। अच्छा जी, जो बैठे हुए हैं, आपको पहले भी आपने बात रखी है, अभी क्या अभी आप ये बात मानते हैं ये कांग्रेसी है, इसको राजनीतिक मत दिया जा रहा है? तो मैं तो यही मानूंगा, और तो कोई मतलब और तो इसके अलावा कोई समस्या, कोई गंभीर समस्या है नहीं। मैं भी वहां बैठ के उनसे बात करके आया था भाई, मैंने बोल रहा था भाई अगर आप मान लो भाई 5-7 सबके टेंडर मतलब किसी फालतू लग गए तो अगली बार तुम्हारे फालतू लग जाएंगे। मतलब 23 की 23 वार्डों को साथ लेकर साथ लेके चलेंगे, 23 के 23 कोई भेदभाव नहीं करेंगे।